नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं दिनेश दांदू के चैनल पर। मैं दिनेश इस वीडियो के माध्यम से मैं गणित की वो नियम सिखाने जा रहा हूं जो मैंने आज दिन तक किसी अध्यापक या गणित के पढ़ाते हुए ये नियम नहीं देखे मैंने। मुझे 100% विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देखेंगे तो आप हजारों गणित के प्रश्नों को सरल कर देंगे, बड़ी आसानी से उसका हल याद कर देंगे और आप बहुत कुछ बेसिक सीख जाएंगे गणित के। यानी गणित को कैसे सरल, आपके लिए एक गणित सबसे सरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हर विद्यार्थी कोई भी गणित के बेसिक नियम को जाने, जो 10,000 रुपये खर्च करके भी नहीं सीख पाते हैं, जो चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ और मैं बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे मेरे दोस्तों पर पूर्ण भरोसा है कि आप इस वीडियो को सभी तक पहुँचाएंगे। मुझे लाइक और सब्सक्राइब की जितनी ज़रूरत नहीं है, जितनी मुझे ये ज़रूरत है कि ये मेरा वीडियो सभी तक पहुँचे और वो सब देखें और गणित को समझें। सबसे पहला मैंने लिखा है कि भिन्न संख्या में अगर भिन्न संख्या a बटा b बटा c बटा d है तो अपन उसको कैसे सरल करेंगे। तो आने की ये जो ऐसी भिन्न है तो ऊपर की भिन्न को वैसा का अपन वैसा लिखेंगे, वैसा का वैसा लिखेंगे, और जो ये जो नीचे की भिन्न है इनको गुणा करेंगे उल्टा लिख करके, यानी ये जो d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। यानी कि जैसे 1 बटा 2 बटे 3 बटे 4, तो मैं इनको कैसे सरल करूंगा कि 1/2 पहली भिन्न को ऊपर वाली भिन्न को वैसा का वैसा और नीचे वाली भिन्न को उल्टा, यानी 4/3। अब मैं गुणा करूंगा तो 4/6, ये मेरा उत्तर आ जाएगा बराबर 2/3। यानी कि ए बी इंटू डी सी बराबर ए डी बटा बी सी होता है। अगर ऐसी भिन्न आए तो ए डी बटा बी सी याद रखना है। फिर यहाँ मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि सजातीय राशि और विजातीय राशि गणित में क्या होती है। ये बीज गणित में आता है कि सजातीय राशि जिस सर राशि की घात समान और सर राशि भी समान, सर राशि भी समान होनी चाहिए और उनकी घात भी समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उनके साथ में अपन गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, अन्यथा अपन उनको विजातीय राशि मानेंगे और उनको वैसा का वैसा लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि x प्लस एक्स, यानी इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। जिसके ऊपर घात नहीं है, जिसके गुणा में कोई नहीं है, जिसके बटा में कोई नहीं है, उसके बटा में अपन 1 मान सकते हैं, उसके गुणाक में 1 मान सकते हैं और उसकी घात भी 1 मान सकते हैं, लेकिन अपन लिखते नहीं है। तो यानी इसकी घात समान है और सर राशि समान है, तो इसके साथ में गणितीय क्रिया होगी, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा बराबर 2x हो जाएगा। और x माइनस एक्स, यानी सर राशि भी समान घात भी समान, तो ये घट जाएगा, x में से x गया बराबर 0, यानी प्लस माइनस घट गया। x इंटू एक्स, जब गुणा करते हैं और आधार समान है तो हमेशा उसकी घातें है जो बढ़ते क्रम में जाएगी। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 है तो अपन 1 की घात 4 लिखेंगे। फिर x भाग x, यानी घात समान सरासी भी समान तो भाग जाएगा, यानी x की घात 1 में x की घात 1 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1, x से x कट जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि जैसे x की घात 3 में मैं x की का भाग दूंगा तो हमेशा एक घात कम हो जाता है, तो यहाँ पर x की घात x स्क्वायर हमारा उत्तर आएगा। यानी कि अपन ऐसे कर सकते हैं कि x की घात 3, तो यानी x इंटू एक्स लिख सकते हैं, बटा में x लिख सकते हैं, x से x कट गया, हमारा उत्तर आ गया x स्क्वायर। तो आप समझ गए, यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात 5 में x की घात 2 का भाग देने पर हमारे पास उत्तर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ x को 5 बार लिख दो, x को 5 बार लिख दो, बट्टा x को अपन 2 बार लिख दो। अब एक x से x कट गया, x से x कट गया, अब कितना x बचा 3x। अब 3x को गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 3। अब देखेंगे यहाँ बेसिक नियम कि अगर ऊपर भिन्न यानी a बटा b, यानी ये पूरी भिन्न यानी 1/2 ये पूरी भिन्न है और बटा में कितना है 3 है, तो यानी a बटा b और c, इसके बटा में d नहीं है दोस्तों, तो d अपन 1 मान करके ये कंडीशन लेकर आ सकते हैं और सरल कर सकते हैं। नहीं तो ये सीधा है, जो b हमेशा किन से गुणा होता है, b c से गुणा होता है, यानी bc होता है। तो अपन यानी ये जो संख्या है 3 को सीधा ऊपर अपन गुणा कर लेंगे।
या अगर ऊपर भिन्न ये देखिए यहाँ पर ए है और बी नहीं है, इसके सी बटा डी है, तो अपन को पता है ए डी से गुणा होता है बटा बी सी से। बी है नहीं तो बी अपन कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। बी कितना मान, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2/3/4, यानी कि ये भिन्न तो पूरी है और ये भिन्न पूरी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, या तो ये ए है और ये डी, ये सी है और ये डी है, तो या तो अपन सीधा डी को अपन ऊपर तक लेके जाएंगे, या फिर अपन 2 के बटा में कितना दे देंगे, 1 दे देंगे, क्योंकि जिसके बटा में कोई उसके बटा में 1 मानेंगे, यानी बी 1 हो जाएगा बटा 3/4। अब गुणा करेंगे तो पहले 2/1 इंटू 4/3, या मेरा नियम ये कहता है कि ए डी बटा सी, यानी अपन को पता है गुणा हमेशा ए डी बटा बी सी से होता है। तो अपन को भिन्न की जांच करना है कि कौन सी भिन्न पूरी है, कौन सी भिन्न पूरी नहीं है, इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखिए, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा, या संख्या को किसी भी जीरो से गुणा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का अगर भाग देंगे तो हमारा उत्तर 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट अपरिभाषित आएगा, यानी अनंत आएगा। अब देखो ऊपर वाले, जैसे अपन साधारण ब्याज में या लाभ हानि में जब दर अपन को दे रखी होती है, तो दर कभी भिन्न संख्या में आती है या समय भिन्न संख्या में आता है, तो अपन को पता होता है कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी मूल PRT बटा 100 यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यानी कई बार दर या जो भिन्न संख्या में आ जाती है या समय भिन्न संख्या में आ जाता है। तो अगर मैं इसको, अगर भिन्न संख्या इसको मैं अगर सरल करूंगा तो मेरा जो ये 2 ऊपर है, तो आप दोस्तों घबराइए नहीं, इसको बड़ी आसानी से 2 कहाँ आ जाएगा, यानी से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारा बचेगा 5 इंटू 100 इंटू 5। बड़ी आसानी से अपन इसको सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखेंगे कि दोनों में अगर भिन्न है, यहाँ पर ऊपर भी भिन्न है और यहाँ पर भी भिन्न है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 3 यहाँ पर समान अंक है, यहाँ पर अगर मैं समान अंक नहीं करूँ यहाँ 3, तो दोस्तों ये 3 है जो कहाँ आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 है जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 बटा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी ऐसी भिन्न आ जाएगी जो अपन बड़ी आसानी से अपन सरल कर सकते हैं। ये दे रखा है 3 इंटू 4 इंटू 5 बटे 3/4। तो अगर मैं इसको सरल करूंगा, 3 को 4 से करूंगा तो 12, 12 को 5 से किया तो कितना होगा दोस्तों, 60/3/2। अब मैं कैसे इनको सरल करूं, तो क्या करना होगा दोस्तों, मुझे पता है कि ये ए है, इसको पूरा यहाँ पर ए है और ये पूरी भिन्न यानी सी बटा डी है। तो हमेशा पता है कि ए डी को गुणा होता है, डी को ए से गुणा किया जाता है, या फिर यहाँ अपन यह 2 है बटा में नीचे संख्या है, तो नीचे वाली संख्या सीधी कहाँ चली जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी 60 इंटू 2/3, यानी ये गया 20 बराबर उत्तर आ गया 40। तो दोस्तों एक बार इस पर आप नजर डालिए और अच्छे से इस राशि को जो मैंने लिखा हुआ है इसको पढ़ें कि अगर ऊपर भिन्न संख्या है तो उनका हर नीचे आ जाएगा बटा में, और अगर नीचे भिन्न संख्या है तो नीचे वाली भिन्न का हर है जो ऊपर अंश में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इस नियम को अच्छे से आप पढ़ें और आप खुद ऐसे 4-5 उदाहरण लेकर के सरल करें। और जो मैंने ये क्रिया की है, इधर देखिए, अगर अपन एक में से कोई भिन्न संख्या घटाते हैं तो सीधा उत्तर अपन ज्ञात करना है, तो हर में से अंश घटा दो बटा हार ही रहेगा। ऐसे 1 - 2/3, तो 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1 बटा में 3, ये सीधा उत्तर। और एक में अगर कोई संख्या, अगर भिन्न संख्या जोड़नी है तो कुछ नहीं करना है, हर प्लस अंश बटा हार, ये फॉर्मूला लगा है, सीधा अपन जोड़ लेंगे एक के साथ में, यानी जोड़ना या घटाना। तो ये मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर सर राशि की घात समान, सर राशि भी समान और उसकी घात भी समान है, तो वो सजातीय राशि है और वो राशि जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है। और जैसे अगर मैं x² + x लिखूं तो बताओ ये क्या राशि जुड़ेगी? नहीं दोस्तों, ये विजातीय है, क्योंकि सर राशि तो यहाँ समान है लेकिन इसकी घात समान नहीं है, तो इनको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो सर राशि और असर राशि के बारे में भी जाने और इन सभी को बेसिक से आप चीज को अपन ध्यान से समझे। धन्यवाद दोस्तों।